हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। इसमें हम पढ़ेंगे चैनल डिजाइन डिसीजन। चैनल डिजाइन का मतलब क्या होता है, ये क्या डिसीजन है, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेट, ऑल्सो द टाइप्स ऑफ चैनल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, इट मीन्स हाउ मेनी इंटरमीडिएरीज वुड बी इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि कितने लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक प्रोडक्ट पहुंचाने में कितने लोग का बीच में जो है कंट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर ने एक टी शर्ट बनाई एंड उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अब उसमें वो या तो डायरेक्ट पहुंचाएगा, या वो होलसेलर रखेगा, या रिटेलर रखेगा, या दोनों रखेगा, एजेंट भी रख सकता है। सो दिस इज हाउ इट शोज कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एक कंज्यूमर तक एक प्रोडक्ट पहुंचाने में। ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे चैनल्स हैं क्यों, बनाए क्यों जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर बॉम्बे में है और एक कंज्यूमर पानीपत में है। ठीक है। तो ये आपस में कैसे मीट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें इंटरमीडिएरीज डाल दें तो इनके लिए इजी हो जाएगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, टाइम से सामान पहुंचाने के लिए और उसको खुश रखने के लिए जो है चैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अचीव द मार्केट कवरेज। अब मार्केट को कवर करना है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल बताया मुंबई एंड पानीपत। ठीक है। इसमें क्या है कि मार्केट बहुत, मतलब जो गैप है, डिस्टेंस है, वो बहुत बड़ा है, तो कवर भी तो करना है। इसलिए जो है चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि आगे लोग फैलें, इंटरमीडिएरीज फैले एंड उससे हमारी कवरेज आए। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर मैन्युफैक्चरर ही सारा कुछ करने लग जाएगा अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो उसको बहुत सारी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। इसलिए जब बीच में इंटरमीडिएरीज डालते हैं तो कॉस्ट कटिंग होती है वहां पे। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक टाइम पे पहुंचाना और सही प्लेस पे पहुंचाना इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज कस्टमर यूटिलिटी। कस्टमर यूटिलिटी का मतलब होता है कि कस्टमर को खुश करना, उसको पूरी वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज टू मीट द फर्म्स गोल। अब एक फर्म के गोल होते हैं कि इतने हमारे को सेल्स करनी है, इतने प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी यूनिट्स 8000 यूनिट्स एक महीने की सेल्स हैं और इसका प्रॉफिट इतना होना चाहिए। तो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, चैनल्स तो बहुत सारे होते हैं। अब यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि होलसेलर रखना है, रिटेलर रखना है, या कितने लोग बीच में होने चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि कितने लोग बीच में होने चाहिए। ठीक है। मेनली ये 5 तरह के होते हैं एंड इसके आगे सब फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट। मार्केट में हमारे पास आता है नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स यानी कि कितने लोग हैं खरीदने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग ज्यादा हैं तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, रिटेलर, होलसेलर सारे रखेगा इंटरमीडिएरीज, जिससे क्या कवरेज ज्यादा हो और लोगों तक सामान पहुंचे। लेकिन अगर कस्टमर ही कम है तो मैन्युफैक्चरर खुद कहेगा कि चल छोड़, इनकी कॉस्ट क्या लेनी, यानी कि इंटरमीडिएरी की क्या कॉस्ट बीच में लानी, मैं खुद ही सेल कर दूंगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं। नेक्स्ट इज बाइंग हैबिट्स। बाइंग हैबिट्स का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कहां से खरीद रहा है। अगर तो वो पास वाली शॉप से खरीद रहा है और फ्रीक्वेंटली खरीद रहा है, यानी कि उसको कन्वीनियंस चाहिए, तो रिटेलर चाहिए, यानी कि उसमें जो चैनल होंगे वो हमारा लॉन्ग होगा। ठीक है। चैनल ज्यादा होंगे। पर अगर मैं बात करूं कि अगर एक कस्टमर को प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, हाई प्राइसेस, तो वो डायरेक्ट सेलिंग मांगेगा उसमें। जैसे कि अगर फर्नीचर है, ठीक है, या कुछ है, तो कई बार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वहां पे। पर अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो इज इट पॉसिबल कि मैन्युफैक्चरर आए और बोले कि लो टूथपेस्ट ले लो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर है ये इंपैक्ट डालता है हमारे कि कितने इंटरमीडिएरीज हमारे इसके बीच में होंगे। नेक्स्ट इज ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू या उसका साइज कितना है, कितना बड़ा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक कंज्यूमर को लाखों का सामान चाहिए तो वहां पे तो आपको शॉर्ट चैनल चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका साइज बहुत बड़ा है, आपको प्रॉपर उसकी केयर रखनी पड़ेगी, आप उसमें नेग्लिजेंस नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइज छोटा है, ठीक है, ना अमाउंट ज्यादा है, ना वैसे हैंडलिंग इजिली है, तो आप क्या करोगे, चैनल को है जो बड़ा करोगे, यानी कि इंटरमीडिएरीज उसमें ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, वही टूथपेस्ट वाली बात करी और गोल्ड की बात करी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बेसिकली पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, जैसे कि मिल्क, आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक पहुंचने जाए तो सारा काम खराब हो जाएगा, सारा सामान खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है इंटरमीडिएरीज रखे जाते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ताकि जो है सामान टाइम पे पहुंचे और वो खराब ना हो। नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू सेम, यानी कि आपकी जो प्राइस है वो कितना है। ठीक है। अगर तो ज्यादा है, ज्यादा मोटी रकम का कोई चीज है, तो वो कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर वो कहता है मैं खुद डील करूंगा, उसमें डायरेक्ट चैनल होता है। लेकिन अगर साइज छोटा होता है, वैल्यू कम होती है, तो वो क्या करता है, इंटरमीडिएरीज को हायर करता है, यानी कि आगे होलसेलर, रिटेलर, उसमें इनडायरेक्ट चैनल होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास बल्कीनेस। बल्कीनेस का मतलब है इजी टू हैंडल और नॉट इजी टू हैंडल, यानी कि उसका साइज।
ठीक है, कितनी बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज है, कोई भी जो इजिली हैंड नहीं हो सकती, यानी कि लार्ज क्वांटिटी है, तो उसमें शॉर्ट चैनल रहेगा। अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो इसमें लॉन्ग चैनल्स रहेंगे। नेक्स्ट इज मिडलमैन। मिडलमैन का मतलब है जो आपके इंटरमीडिएरीज होते हैं, जैसे होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, ठीक है। तो अगर तो कॉस्ट मिडलमैन को हायर करने की ज्यादा है तो आप कहोगे कि भाई मैं तेरे से अच्छा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लूं। लेकिन अगर उसकी कॉस्ट कम है तो आप चाहोगे कि ठीक है मेरा काम भी, देखो मैन्युफैक्चरर के पास भी 100 काम होते हैं, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर कहेगा कि चल ठीक है मेरा काम इजी होएगा, मैं तेरे को हायर कर लेता हूं। अब एक्सपीरियंस, अगर तो एक्सपीरियंस ज्यादा है, कवरेज ज्यादा है, उसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, या फिर जो मिडिल मैन है उसको सब पता है मार्केट के बारे में कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन दे पाएगा, तो वो क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो लॉन्ग चैनल्स चूज करता है, यानी कि इनडायरेक्ट चैनल्स। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस कम है तो मैन्युफैक्चरर प्रेफर करता है डायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो मिडिल मैन है क्या वो अवेलेबल है, क्या होलसेलर्स रिक्वायर्ड जितने आपको चाहिए उतने हैं मार्केट में, क्या रिटेलर्स जितने आपको चाहिए उतने हैं। अगर अवेलेबिलिटी है तो लॉन्ग चैनल्स, अगर नहीं है तो शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट की जगह आप इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बता सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनी। देखो कंपनी के बेसिस पे भी जो है आपके डिसाइड किए जाते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी में आपका आता है साइज। साइज का मतलब कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर तो साइज अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है, तो कंपनी कहेगी तू छोड़ मैं खुद से ही डील करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा साइज है तो मे बी वो डायरेक्ट चैनल्स जो है वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बड़े स्केल पे कंपनी काम कर रही है दैट मींस उसके पास फंड्स भी सही होंगे, उसके बाद इतनी पावर होगी कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जितनी कॉस्ट आती है वो हैंडल कर पाए। लेकिन अगर नहीं है तो उसके पास जो चैनल्स होगा वो इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट इज आपके पास आती है पॉलिसीज। पॉलिसीज में लेट्स से प्राइसिंग पॉलिसी। अगर तो आप प्रीमियम प्राइसेस रखते हो, हाई प्राइसेस, लग्जूरियस ब्रांड, तो आप चाहोगे कि पर्सनल सेलिंग करो, लोगों को एक अच्छी सर्विसेज दो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो, ब्रांड लॉयल्टी बने। लेकिन अगर आपके प्राइसेस जो है वो कम है, यानी कि मास रेंज की अकॉर्डिंग है, यानी कि पूरी जो मार्केट में एवरेज रेंज जो चलती है लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो उसमें आप क्या करोगे, लॉन्ग चैनल प्रेफर करोगे, इनडायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कंपनी कितना बियर कर सकती है। अगर तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, अगर उसके पास पैसा है तो डायरेक्ट चैनल, अगर नहीं है, अगर लगता है कि आप नहीं सारी कॉस्ट उठा पाओगे तो कॉस्ट को कम करने के लिए इनडायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले आता है आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि आपकी रिसेशन, डिप्रेशन। अगर रिसेशन है, फॉर एग्जाम्पल रिसेशन होता है जब आपके पास इकोनॉमी में पैसा कम होता है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट चैनल्स नहीं, क्योंकि अगर आपकी जेब में ही पैसा कम है तो आप जो इंटरमीडिएरीज आप हायर कर रहे हो, होलसेलर या रिटेलर जिनको आप दे रहे हो, इतने बड़े बड़े चैनल्स चूज कर रहे हो, उनको आपको सस्ते में देना पड़ेगा, तो आपकी पॉकेट से पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी बूम पे है या इकोनॉमी ऑन एन एवरेज रेट अच्छी चल रही है तो आपका जो चैनल होगा वो लॉन्ग होगा या इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है टेक्निकल। अगर तो आपके पास टेक्निकल अपग्रेडेशन है, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट चैनल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, आप ऑनलाइन डीलिंग नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन एक बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इंपैक्ट करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। कंपटीशन में आपका आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो अगर ई कॉमर्स पे डील कर रहा है तो आप भी कहोगे कि मैं भी करूंगा। दैट मींस अगर वो ई कॉमर्स कर रहा है, डायरेक्ट चैनल यूज कर रहा है तो आप भी करोगे, अगर वो नहीं कर रहा तो आप नहीं करोगे, आप भी जो है इनडायरेक्ट चैनल्स यूज करोगे। तो उसको देखकर भी आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ चैनल्स। अब देखो 3 तरह के चैनल्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसमें डायरेक्ट जो सामान है, जो गुड्स है, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक मूव होते हैं। जैसे कि कोई टी शर्ट या बैट हो गए, मतलब बैट बॉल वाली बैट, ठीक है, क्रिकेट बैट्स हो गए, या कोई भी चीज होगी जो डायरेक्टली मूव हो रहा है, दैट इज कवर्ड अंडर डायरेक्ट चैनल। लेकिन अगर इंटरनेट चैनल है, इंटरनेट चैनल का मतलब होता है बीच में इंटरमीडिएरीज है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 2000 किसी चीज की यूनिट्स बनाए, उसने 500 एक को एक होलसेलर को दिया, 500 अलग, फिर 500 ऐसे 4 करके डिवाइड किया, फिर आगे होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें दोनों टाइप्स यूज कर जाते हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑनलाइन खुद भी बेच रहा है, डायरेक्ट चैनल भी यूज कर रहा है, और उसने इंटरमीडिएरी को भी हायर कर रखा है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव चैनल। अब अल्टरनेट चैनल्स ये होते हैं, जैसे आपके पास ये अल्टरनेट चैनल्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हाइब्रिड। अब ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं कि कौन सा चैनल चूज करना है। सबसे पहले आता है कॉस्ट कंसीडरेशन। कॉस्ट कंसीडरेशन का मतलब होता है कि पैसा कितना लग रहा है। वही सेम चीज जो मैंने आपको इसमें कॉस्ट में बताई थी। अगर तो कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है, अगर आपके बस का नहीं है उसको झेलना, तो आप जो है इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे। अगर आप बियर कर सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे स्केल पे है, तो आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। नेक्स्ट आता है आपको आपकी मार्केट कवरेज। अगर आपको लगता है कि मार्केट कवरेज ज्यादा है,
ठीक है, और आप उतने तक नहीं पहुंच सकते तो आप इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वो एक पर्टिकुलर एरिया का ही प्रोडक्ट है, उससे बाहर नहीं बिक पाएगा या उसका स्कोप नहीं है, तो आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल। जितना ज्यादा आप कंट्रोल चाहोगे अपने ऑपरेशंस पे, उतना आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे, और जितना आप कहोगे कि चल ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी, उतना आप इनडायरेक्ट करोगे। क्योंकि जब आप कंट्रोल करना चाहते हो किसी चीज को, तो आप किसी और के हाथ में वो चीज नहीं सौंप सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। सेम वही बात, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपस में रिलेटेबल है, मतलब इनवर्सली। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो आप इनडायरेक्ट चैनल्स यूज करोगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी आप नहीं चाहते, कंट्रोल चाहते हो, तो आप डायरेक्ट चैनल्स यूज करोगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट नेचर। वही सेम चीज यहाँ पे पेरिशेबल है या क्या है। अगर पेरिशेबल है तो इनडायरेक्ट चैनल्स, अगर पेरिशेबल नहीं है, ड्यूरेबल है, तो आप डायरेक्ट चैनल भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर एंड द सेम थिंग इज बाइंग हैबिट। ये अगर लोगों को अगर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चाहिए, तो वो क्या करेंगे, रिटेलर, उसमें आपको इनडायरेक्ट चैनल यूज करने पड़ेंगे। और अगर आपको कंज्यूमर कहता है कि नहीं मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मेरे को पर्सनल सेलिंग की नीड है, तो आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिंग फैक्टर या कॉम्पिटिटिव फैक्टर, दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो मैंने आपको बताया कि जो ये यूज करेगा उस अकॉर्डिंगली आप इन्फ्लुएंस होगे। अगर ये कहेगा कि ऑनलाइन मैं सेल कर रहा हूं, तो आप भी डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। अगर ये कहेगा नहीं जी मैं ऑनलाइन नहीं करता, अगर मेरे को इंडायरेक्ट चैनल यूज करना है, तो आप भी इंडायरेक्ट चैनल्स ही यूज करोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी। अवेलेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएरीज, सेम वही चीज जो मैंने आपको एक्सपीरियंस और अवेलेबिलिटी बताई थी। अगर आपके पास अवेलेबल है, दैट मीन्स कि आप उनको यूज करोगे। अगर एफिशिएंट भी है, दैट मीन्स लॉन्ग चैनल। अगर नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो शॉर्ट चैनल। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।